अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग केमिस्ट्री की रीजनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि उसके कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ज़ूलॉजी का भी प्रोवाइड कर दिया था उसके रीजनिंग क्वेश्चंस, क्योंकि ज़ूलॉजी के तो रीजनिंग क्वेश्चंस मस्ट आते हैं, उसको तो करना आपने लाजमी होता है। लेकिन केमिस्ट्री में आपके पास चॉइस होता है कि अगर आपसे करना चाहो तो करो, अदरवाइज क्या कर दो, छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको इस वाले वीडियो के अंदर आपको केमिस्ट्री की जो जो इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे वो प्रोवाइड करूंगा, और सिर्फ प्रोवाइड नहीं करूंगा, उसके आंसर्स भी आपको बताऊंगा कि उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बस ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के करो क्लिक कर दीजिएगा, ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आपको वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो चलें आए देखते हैं स्क्रीन में कि आपके पास कौन कौन से रीजनिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, और आपके कौन कौन से सवालात आ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा रीजनिंग क्वेश्चंस आंसर्स केमिस्ट्री क्लास 11 न्यू बुक यूट्यूब सरशारिक पढ़ो लर्न टुगेदर। ठीक है, तो चलिए आज इसके सवालात को देखते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सवालात क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके जवाबात कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्या समझ में आए, तमाम इसके आंसर्स दिखें। ठीक है, मैं हाइलाइटर खोल लेता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, हाईलाइट भी कर सकूँ। आई थिंक तो ये हाईलाइटर है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स नेचुरल आइटम। तो आपने डन साइज, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन की साइज हमेशा क्यों स्मॉल होती है नेचुरल एटम से। तो आपने बताना होगा द साइज ऑफ क्वेश्चन इज स्मॉलर देन इट्स नेचुरल एटम, नेचुरल एटम से स्मॉलर बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, लॉस्ट होता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ क्वेश्चन रिजल्ट इज हायर एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हायर एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाते हैं वो क्या होता है, वो क्लोजर होते हैं टू द न्यूक्लियस, मेकिंग द इलेक्ट्रॉन कुड मोर कम्पैक्ट एंड डिक्रीजिंग द साइज ऑफ क्वेश्चन। जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपस में क्या होते हैं, मोर कम्पैक्ट होते हैं, और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद आपके पास उसका क्या आता है, उसका क्या आता है, डिस्क्रीज हो जाती है उसकी साइज। या तो आप ये लिख लो, या साथ साथ मैंने और करके भी लिखा है, द क्वेश्चन आर स्मॉलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल एटम सिंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर फर्दरेस्ट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या होता है, वो न्यूक्लियस से दूर चले आता है और लॉस हो जाता है। द टेकिंग मोर इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द क्वेश्चन फर्दर रिड्यूस द रेडियस ऑफ द आयन। तो इससे क्या होता है, आपके पास रिड्यूस हो जाता है आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल हो गया। अदरवाइज फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा है वो ज़्यादा बेहतर है, उसको प्रैक्टिस कर लेना। लिखा हुआ है Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव बोल रहा हूँ, सॉरी, हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद Mg और फिर Al है, आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। आपने बताना क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस हैं, अगर है तो क्यों है। डज द स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होता है, बट द डिफरेंट इन न्यूक्लियर चार्ज, जबकि उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो स्पीसीज जिसके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो, डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे Mg2 प्लस Na Si4 Al3, ये इन सब के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो ईच दे आर आइसो इलेक्ट्रॉन, इसके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बट देयर रेडियस इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस न्यूक्लियर चार्जेस, जबकि इसके रेडियस क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं ड्यू टू डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द IP ऑफ Li के आर 5.4 एंड 4.3, वॉट डू यू प्रिडिक्ट द फॉर द IP ऑफ Na। तो फिलहाल मैं इसका जो आंसर है मैं अभी आपको नहीं बताता, क्योंकि इसके अंदर ये आंसर इसको मैंने सही से प्रोवाइड नहीं किया, इसका मैं आंसर बाद में बता दूंगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, किससे, पाई बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है, ओवरलैप होकर बनता है, किससे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अलोंग द इंटरनल न्यूक्लियस एक्सिस लीडिंग द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइड बाय साइड ओवरलैप ऑफ 2 पैरेलल एटॉमिक ऑर्बिटल। जबकि पाई बॉन्ड किससे बनता है, पाई बॉन्ड जो होता है हमारे पास बनता है 1 by 1। ठीक है, याद रखना, साइड बाय साइड
ओवरलैप ऑफ टू पैरेलल एटॉमिक ऑर्बिट विच इज रिजल्ट वीकर बॉन्ड। इसका क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है और लेस इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, वीकर और लेस इफेक्टिव होता है। द पाई बॉन्ड ऑल्सो अ लार्जर इलेक्ट्रॉन could which make more susceptible and distortion, ठीक है, which electron density of the sigma is constructed between the two bonding atom making it more stable। तो इससे बेटर आप यहाँ तक भी लिखोगे ना, ड्यू टू लेस एंड ओवरलैप तक भी लिखोगे तो ये आंसर हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि वो क्या होता है, वो ओवरलैप होता है टू एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। जबकि आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड बाय साइड ओवरलैप होकर के बनता है और टू पैरेलल ऑर्बिटल के साथ, तो क्यों होता है, इसकी वजह से वो वीक होता है। दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ठीक है, तो इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एच एफ हैज़ ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक देन एच सी एल। एच एफ की ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर क्यों है देन एच सी एल से आपने ये प्रूफ करना है, ये रीजनिंग इसका आंसर देना है। तो लिखा हुआ है एच एफ हैज़ अ ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर देन एच सी एल ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम, ठीक है। क्या क्यों होता है इसके ग्रेटर आयोनिक, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन टू एटम्स के। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तमाम पीडीएफ। ये जो टर्म आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये पीडीएफ आपको किस तरह से मिल सकते हैं, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है, और साथ साथ तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स और आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर पीडीएफ में मिलेंगे। 2 ग्रुप से मेरे पास एक पब्लिक ग्रुप है, एक प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ लिंक मिलता है यूट्यूब का, जबकि प्राइवेट ग्रुप में आपको तमाम पीडीएफ मिलते हैं। और उसमें ऐड होने का तरीका क्या होता है, आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे मैसेज करोगे, अपना नाम लिखोगे, क्लास लिखोगे, कहोगे कि सर मुझे पब्लिक या प्राइवेट में ऐड कर दें। पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि प्राइवेट में आपने सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है और फिर आपको तमाम मटेरियल वहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ा था एस एफ जो था वो ग्रेटर आयनिक करेक्टर देन द एच सी एल था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या थी, डिफरेंस थी बिटवीन टू एटम्स के। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन द क्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हायर होता है क्लोरीन से, मीनिंग द फ्लोरीन हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन की क्या है, ग्रेटर टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, के इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके पास क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसको आपने देखना है। फिर एज अ रिजल्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इन एस एफ बॉन्ड इज मोर अट्रैक्टिव टू द फ्लोरीन एटम लीडिंग द ग्रेटर डिग्री ऑफ पोलैरिटी एंड आयोनिक कैरेक्टर देन HCl बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्लोरीन क्या होगा, HF क्या होगा, ज़्यादा आपके पास क्या होगा क्योंकि उसके अंदर फ्लोरीन मौजूद होता है, उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है, ग्रेटर टेंडेंसी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या है आपके पास SF हैज़ ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर देन द HCl, ये वजह है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द मल्टीपल बॉन्ड इज हाई, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द बॉन्ड एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग अ मल्टीपल बॉन्ड इज हाई। क्यों हाई होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंडिकेट द मोर शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द बॉन्ड एटम, ठीक है। वो इंडिकेट करते हैं कि क्या होता है, जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम के, रिजल्टिंग इन अ ग्रेटर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेटर अट्रैक्शन होता है बिटवीन द एटम। द मोर इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिकम द लीडिंग ऑफ हायर एनर्जी बॉन्ड एनर्जी। इसकी वजह से क्या होता है, इसका हायर बॉन्ड एनर्जी होता है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑयल इज सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन हेक्सीन, वाई। इनसॉल्युबल होता है ऑयल वाटर में, लेकिन हेक्सीन के अंदर क्यों वो सॉल्युबल हो जाता है। तो ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन हेक्सीन बिकॉज ऑयल इज नॉन पोलर। ऑयल क्या है, नॉन पोलर है। सब्सटेंस है वेयर वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। जब वाटर पोलर सॉल्वेंट है और वो क्या बोलते हैं ऑयल नॉन पोलर है, तो ये एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो सकता। द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर हैव मॉलिक्यूल विद positive and negative ion allowing them to interact with the polar moles. The non-polar solvent like hexene have no such polarity and can only attract with the non-polar molecule, ठीक है। जबकि हेक्सीन क्या होता है, नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ओनली अट्रैक्ट करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। द ऑयल मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर एंड डू नॉट अट्रैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट विच आर द पोलर। फिर इसका लिखा हुआ है इन कंट्रैक्ट द ऑयल कैन इंट्रैक्ट विद द नॉन पोलर हेक्सीन मॉलिक्यूल थ्रू वेंडर वॉल्स फोर्स मेकिंग दैम द सोलेबल इन हेक्सीन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आसान से ही था और सिंपल सा, इंग्लिश में मैंने वर्डिंग प्रोवाइड की है आपको। उसके बाद लिखा हुआ है वाटर स्पिल ऑन अ फ्लोर एवोपरेट मोर फास्टर देन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कंटेनर।
क्या कंटेनर में स्लो एवापोरेट होता है, जबकि वाटर जब ज़मीन के में फ्लोर में पड़ा होता है तो क्या होता है वो ज़्यादा जल्दी एवापोरेट होता है। तो वाटर स्पिन इन अ फ्लोर एवापोरेट मोर क्विकली दैन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर ड्यू टू द लार्जर सरफेस एरिया। क्यों? उसका लार्जर सरफेस एरिया होता है, दैट्स वाई सराउंडिंग इन एयर, उसके सराउंड में क्या होता है, एयर भी होता है। अ लार्जर सरफेस एरिया अलाउ मोर वाटर मॉलिक्यूल टू escape in the air and evaporate। ज़्यादा बड़ा एरिया मिलेगा वाटर को तो क्या करेगा वो एवापोरेट में ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा। द सच फैक्टर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन। जबकि अगर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर जो होता है वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ एवापोरेशन में, दैट्स वाई। बस इसका यह आंसर था ड्यू टू द सरफेस एरिया, दैट्स वाई इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। अब फॉलिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड स्फेरिकल, बचपन से सवाल आते रहे हैं और आपके बुक के अंदर भी ये सवाल मौजूद था। तो लिखा हुआ है एक फॉलिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड का जमीन की तरफ गिरना वो स्फेरिकल शेप क्यों बनाता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। फॉलिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड ट्रेंड्स टू बी सर्फिकल स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, ये लिखा है विच कॉजेज द मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड टू बी मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू ईच अदर देन the air above। ठीक है। The create a skin, a surface layer behave like a stretch elastic sheet which minimize the surface area of liquid। The spherical shape minimize the surface area and contract the surrounding air, reducing the effect air resistance and allowing to drop to fall more easily through the air। Such factor is viscosity of liquid, speed of the drop। इसमें भाई सिंपल सी बात लिखी हुई, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन क्या कूलिंग प्रोसेस होता है? तो देख लेते हैं आंसर्स में क्या लिखा हुआ है। एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस विच इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। ठीक है। बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड द एनर्जी टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस। ठीक है। एवापोरेट क्या करता है? एक लिक्विड गैस में चेंज होता है। विच टेकिंग फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, कहाँ से वो लेता है? सराउंडिंग इन्वायरमेंट से लेता है। इस टाइपिकली फॉर्म ऑफ हीट causing a temperature of remaining to liquid decrease, that's why sweating can have to cool down on the body। ठीक है। a sweat evaporate from skin is absorb heat from a body and causing a cooling। बिल्कुल सही है। क्या होता है? हीट से वो क्या करता है, अपने आप को कूलिंग प्रोसेस के ज़रिए वो अपने आप को एवेपरेट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को आगे देख लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट ऑल टू हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड। लिखा हुआ है कि बॉइलिंग ऑफ द वाटर जो है वो सेम ही रहेगा अगर आप तेज वो भी कर दो, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करो। क्यों? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट बिकॉज, क्योंकि द हीट सप्लाइड ऑफ द लिक्विड इज यूज टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द गैस स्टेट। ठीक है। जो हीट प्रोवाइड करोगे क्या करेगा? लिक्विड को गैस पे चेंज करना चलेगा। रेदर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग अकर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। जहाँ पे वो बॉइलिंग होना शुरू होगा उसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एंड इट्स रिमेन कांस्टेंट एज द प्रेशर ऑन द लिक्विड कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर को सेम रखोगे तो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहती रहेगी। The heat supplied to the liquid during the boiling used to provide the latent heat of evaporation rather than increasing the temperature of the liquid। ठीक है। अभी लिखा है मर्करी हैज इज मेंसियस अपवर्ड। क्यों होता है मेंसियस अपवर्ड? तो लिखा हुआ है ऊपर की साइड वो क्यों आ रहा होता है। ठीक है, बताना है। तो आपका ना ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्स बिटवीन द इस मॉलिक्यूल, इसके अंदर कोहेसिव फोर्स होता है तो इसके मॉलिक्यूल के दरमियान, तो क्या करता है वो एडेसिव फोर्स बिटवीन द मर्करी एंड ग्लास के दरमियान बनाता है। द कॉजेज ऑफ सरफेस टेंशन इंटरफेस बिटवीन द मर्करी एंड ग्लास टू बी स्ट्रॉन्गर द रिजल्ट कन्वेक्स मेंसिकोस। ठीक है, इस वजह से क्या होता है अपवर्ड की जानिब आ रहा होता है। उसके बाद लिखा हुआ है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस एज गैस टू, के लिक्विड को कैसे कंप्रेस कैन नॉट बी, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता गैस। तो देखते हैं इसको। दिस इज दी बिकॉज द इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट, क्योंकि लिक्विड के दरमियान इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। इट गैसेस इंटर पार्टिकल स्पेस इज़ वेरी लार्ज, उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और हैंस दे आर कंप्रेसिबल, बट इट इज कॉज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर हैंस कैन नॉट बी कंप्रेस। ठीक है, वो कंप्रेस हो सकता है जबकि ये क्या होता है कंप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, आ जाओ।
गैस के ज़्यादा तो कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है आराम से हम कर सकते हैं, लेकिन डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ हाईएस्ट एट 40 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा बल्कि 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है वाटर अपना अनोमस्फियस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ द वाटर इज हाईएस्ट एट 4 सेल्सियस ड्यू टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। ठीक है, 4 सेल्सियस में क्या होता है वो अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। एज अ वाटर मॉलिक्यूल कूल दे बिकम फ्रॉम द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, कूल होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। द अलाइन टू क्लोजर ऑल टुगेदर हाउ वाटर इज कंटिन्यू टू कूल बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस दे बिगन फ्रॉम द लेस डेंस एंड हेक्सागोनल लैटेक्स मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ, इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ हनी इज मोर वैक्यूअस देन द वाटर। क्यों हनी ज़्यादा आपके पास क्या है वैक्यूअस है, गाढ़ा होता है देन वाटर के। तो हनी इज द मोर वैक्यूअस देन द वाटर बिकॉज इज कंटेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कंस्ट्रक्शन होता है कंसंट्रेशन किसका होता है डिजॉल्व सॉलिड का, सच एज शुगर विच इंक्रीज द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट रिक्वायर मोर एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल विद द हनी। ठीक है, जाहिर सी बात है, मेकिंग मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो देन वाटर। एडिशनली द हनी हैज अ हायर मॉलिक्यूलर वेट and more complex surface than which is contribute to the its higher viscosity. Therefore, due to the unique composition and structure, honey is more aqueous. इसकी वजह से क्या होता है हनी ज़्यादा aqueous होता है। ठीक है, देन वाटर। तो ये तमाम सवाल आते हैं, 15 सवाल आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपके बन करके क्या आएंगे, आपके इसमें आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप ग्रुप में आसानी तरीके से ऐड हो सकते हो। मेरा नंबर शो आपके पास हुआ होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।